इस समय हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे जो संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को लिखा था 12वां अध्याय और दूसरा जो वचन है उसमें वो कहता है कि तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे। संत पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को पत्र लिखते हैं और उस पत्र के द्वारा उन्हें कहते हैं कि तुम जानते हो कि तुम अन्य जाति के थे। हम सभी जानते हैं कि संसार में अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। भले हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना है, लेकिन बाइबल में अन्य जातियों का भी उल्लेख किया है। और परमेश्वर जितना इजरायलियों पर प्रेम करता है उतना ही अन्य जातियों के लोगों पर भी परमेश्वर प्रेम करता है। भले ही परमेश्वर ने इजरायलियों को एक उद्देश्य से चुना है, लेकिन परमेश्वर ने किसी भी अन्य जाति के लोगों को ठुकराया नहीं। हर एक पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, हर एक पर परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए तो परमेश्वर ने हमारे इस देश में अपने 2 चेलों को भेजा और कई मिशनरियों को भेजा, जिन्होंने हमारे इस देश में आकर उद्धार के सुसमाचार का प्रचार किया। क्यों प्रचार किया? क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करता है और प्रभु चाहता है कि हम अज्ञान और अंधार में न रहे, बल्कि हम ज्ञान के प्रकाश में आए और परमेश्वर को जाने। इसलिए परमेश्वर के बारे में हम ये कहते हैं कि परमेश्वर सभी से प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 में बताया गया है कि परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम किया है। परमेश्वर ने किसी एक जाति से, धर्म के लोगों से प्रेम नहीं किया, बल्कि सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों पर वो प्रेम करता है। कुछ लोग उन्हें जानते हैं, कुछ लोग उन्हें नहीं जानते हैं, ये अलग बात है, लेकिन परमेश्वर हर एक से प्रेम करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को लिखते हैं कि आप लोग जो अन्य जाति के थे, आप पर भी वैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। 12वें अध्याय के दूसरे वचन में वो कहता है, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति के थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। जब तुम अन्य जाति के थे, जब तुमने प्रभु को जाना नहीं था, जब तुमने प्रभु को पहचाना नहीं था, तो गूंगे मूर्तियों के पीछे जैसे जैसे आपको चलाया जाता था वैसे वैसे आप चलते थे। जैसे जैसे आपको बताया जाता था वैसे वैसे आप करते थे। जैसे आपको बताया जाता कि ये मूर्ति है, ये ईश्वर है, ऐसा आपको बताया जाता था तो आप मान लेते थे और जो भी मूर्ति पूजा होती थी आप करते थे। और मूर्ति पूजा से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे भोजन करना और अर्पण करना, ये सारी बातें आप करते थे। एक समय था जब आप अन्य जाति के थे और परमेश्वर को नहीं जानते थे और मूर्ति की पूजा करते थे। मूर्ति के बारे में जो जो आपको बताया जाता था वो सारी बातें आप करते थे। लेकिन अभी आप परमेश्वर को जानते हैं। यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर को जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को जानते हैं। हम जिस परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो न्यायी परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो किसी की बाजू लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो किसी के साथ भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, बल्कि हर एक पर समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बल्कि संसार में जो शोषित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन पर वो अधिक प्रेम करता है और उनके उद्धार के लिए वो हमेशा कार्यरत और प्रयत्नशील रहता है। तो हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो सचमुच यहाँ पर कुरिन्थियों की पत्री को, कुरिन्थियों की मंडली को संत पौलुस लिखकर बताता है, एक समय था आप गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, आपको जैसा जैसा चलाया जाता था आप वैसे वैसे चलते थे। लेकिन जब आपने परमेश्वर को जाना है तो क्या अब भी आपने गूंगी मूर्तियों के पीछे चलना है? नहीं। एक समय था जब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे, आप अंधेरे में थे, आप अज्ञान में थे, तो वो बात अलग है। लेकिन आज आप परमेश्वर को जानते हैं, तो आज परमेश्वर को जानने के बावजूद भी यदि आप मूर्ति की पूजा करते हैं और मूर्ति के बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये सही बात नहीं है। यही बात संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली के लिए कहा है कि अब तुमने वैसा नहीं करना चाहिए। अब संत पौलुस ने ये जो बात कुरिन्थियों की मंडली को लिखी है, ये बात हमें कैसे लागू होती है? माना कि हम मूर्ति या गूंगी मूर्तियों के पीछे नहीं चलते, माना कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसी बातें आज भी हमारे जीवन में दिखाई देती है, हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, जो प्रभु को जानने के पहले हम करते थे। हम भी अन्य जाति के ही हैं।
हम कोई यहूदी नहीं है, हम भी कुरिन्थियों के जैसे लोग थे, उससे वैसे ही हम भी अन्य जाति के लोग हैं। और जो हमारे पूर्वज थे वो भी अन्य जाति के थे, अलग अलग जाति के थे। और जब मिशनरी आए, जब उन्होंने उद्धार के सुसमाचार का प्रचार किया, तो हमारे पूर्वजों ने उस सुसमाचार को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया और विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का सौभाग्य दिया। एक समय था जब हमारे पूर्वज भी मूर्ति की पूजा करते थे, मूर्तियों को ईश्वर मानते थे। लेकिन अब वो जानते हैं, अब हम भी जानते हैं। लेकिन आज भी यदि हम मसीह समाज की ओर देखते हैं, मसीह समाज के जीवन को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं, तो कुछ पुरानी बातें आज भी उनके जीवन में दिखाई पड़ती थी, जो परमेश्वर को जानने के पहले हम लोग या हमारे पूर्वज करते थे। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातिवाद है और जाति के कारण एक दूसरे से भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग उच्च जाति के अपने आप को कहते हैं, कुछ लोग दूसरों को नीचे जाति के मानते हैं, और जो उच्च जाति के हैं जो दूसरे जाति के लोगों को के साथ भेदभाव करते हैं। अब हमारे जो पूर्वज थे, जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, तब हम लोग भी या हमारे पूर्वज भी जातिवाद का पालन करते थे। हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करते थे। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं, आज आपने परमेश्वर को जाना है, तो क्या आज हमने उन पुरानी बातों को करना चाहिए? जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को बताया कि ठीक है, एक समय था जब आप गूंगी मूर्तियों के पीछे चलते थे, गूंगी मूर्तियों को ईश्वर मानते थे, लेकिन आपने जाना है, आपने पहचाना है, पहचानने के बावजूद, जीवते परमेश्वर को पहचानने के बावजूद अभी आपने वैसा बुरा काम नहीं करना चाहिए। वही बात हमें भी लागू होती है। एक समय था हम जाति के कारण एक दूसरे के साथ भेदभाव करते थे, एक दूसरे को तुच्छ मानते थे, निंदा करते थे, द्वेष करते थे, एक से दूसरे से दूर रहते थे। लेकिन आज जब हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, हमारा एक प्रभु है, हमारा एक परमेश्वर है, हमारा एक विश्वास है, हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो एक है, और हम भी प्रभु के द्वारा क्या है, एक हुए हैं। हम शरीर के समान है जिसमें अलग अलग अवयव होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक शरीर बनता है। वैसे हम भी स्वभाव से, विचार से अलग अलग भले ही है, लेकिन हम सब जन एक ही शरीर के अवयव है। तो क्या हमने एक दूसरे के साथ भेदभाव करना चाहिए? बड़े खेद के साथ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, जो लोग अपने आप को ईसाई कहते हैं, वे भी जातिवाद का पालन करते हैं। वे भी एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरों को तुच्छ मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को जो कहा वो हमें भी लागू होता है। जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को कहा कि ठीक है, एक समय था जब तुम गूंगी मूर्तियों को पीछे चलते थे, लेकिन अब तुम जीवते परमेश्वर को जानते हो, तो तुमने बुरा काम नहीं करना है। वही बात हमें भी लागू होती है कि एक समय था जब हम जातिवाद का पालन करते थे, एक दूसरे के साथ जाति के कारण व्यवहार करते थे, भेदभाव करते थे। लेकिन अभी हमने बपतिस्मा लिया है, हमने विश्वास किया है, हमारा प्रभु एक है, हमारा परमेश्वर एक है, तो हमने जाति के कारण एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।